नोहा 2.0 और उसकी दोहरी मुद्रा अर्थव्यवस्था की इस खास चर्चा में स्वागत है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। एक बिल्कुल नई और अनजान दुनिया में टिकाऊ अर्थव्यवस्था कैसे बन सकती है, आइए इसके पीछे का विज्ञान समझें। पल्सर 1 और नोआ 2.0 असल में एक समुदाय द्वारा संचालित पूरी तरह विकेंद्रीकृत वित्तीय इकोसिस्टम है। 267 सालों के लंबे अंतरिक्ष सफर के बाद इंसानियत यहाँ एक नई सभ्यता की शुरुआत करने पहुंची है। यहाँ इंसानों के लिए ऑक्सीजन वाली कार्बन परत है और एआई के लिए एक खास सिलिकॉन कोर मौजूद है। यहाँ जीवन चलाने के लिए नोआ 2.0 बैंक डीफाई और डाओ के जरिए पूरी अर्थव्यवस्था को संभालता है। ये पूरा सिस्टम दो संपत्तियों पर टिका है। पहली है बेस करेंसी XPUS और दूसरी डिफ्लेशनरी टोकन YPUS। 1 बिलियन की फिक्स सप्लाई वाला एक्सपुल्स सच कहें तो इस पूरे इकोसिस्टम का कार्बन आधारित खून है। दूसरी तरफ YPULS सिलिकॉन न्यूरॉन्स की तरह है। इसकी 10 बिलियन की सप्लाई समय के साथ लगातार घटती है। पुराने वित्तीय मॉडल अक्सर फेल होते हैं, इसीलिए कीमत स्थिर रखने के लिए नया HMM तंत्र पेश किया गया है। HNM बाजार के खतरनाक उतार चढ़ाव को खत्म करता है और एक स्थिर, लगातार बढ़ने वाला शानदार मॉडल बनाता है। फीस और टैक्स से बनी पुनर्खरीद प्रणाली वाईपूल्स को सीधे एक स्थायी ब्लैक होल में भेज देती है। यहाँ 30, 60 या 90 दिनों की स्टेकिंग करने पर रोज 1.6% तक का बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। यहाँ स्टार डस्ट से लाइट हाउस तक की रैंक होती है, जो YPULS की खरीद का कोटा तय करती है। एक खास सिविलाइज्ड फायर फंड प्रणाली कंपाउंड इंटरेस्ट का इस्तेमाल करके लगातार 10 पीढ़ियों तक इनाम बांटती है। मोचन प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी है। ये इनाम निकालने के साथ लंबी अवधि के निवेशकों की मजबूती से रक्षा करती है। लगातार होने वाले लेन देन से कुल तरलता और मूल्य बढ़ता ही जाता है। ये एक पक्की गणितीय सच्चाई है। 2026 की दूसरी तिमाही में कॉलोनी के संसाधनों से सीधे जुड़ा एक नया गेम यूनिवर्स लॉन्च करने की योजना है और Q4 2026 तक क्रॉस चेन सपोर्ट के साथ एक पूरी तरह विकेंद्रीकृत सार्वजनिक ब्लॉकचेन लाने का बड़ा लक्ष्य है। ये कहानी 267 साल के लंबे सफर के खत्म होने की एक बेहद शक्तिशाली भावना के साथ पूरी होती है। क्या भविष्य में लोग नए ग्रह की पहली सांस के लिए USDT देंगे? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।